पूरे मिलने चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचने का टाइम भी चाहिए। तो सोचने का टाइम आपको तब मिल पाएगा जब आपकी लिखने की स्पीड अच्छी हो। आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है तो आप सोचने का टाइम ज्यादा निकाल पाओगे, और सोचकर सही आंसर आप स्पीड से लिख दोगे तो आपका पूरा पेपर बढ़िया जाएगा। पूरा पेपर बढ़िया जाएगा तो आपको परसेंटेज अच्छे मिलेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। पहले से ही सावधान रहे। एक लड़का हनुमान जी के मंदिर में गया और बोलने लगा, हे हनुमान दादा मेरे पर दया करो, मैं 11 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा, मेरे पर कृपा करो। क्या कृपा करें कि थोड़े दिन के लिए भारत की राजधानी बॉम्बे कर दो। तो पंडित ने पूछा, क्यों बेटे, हनुमान जी को ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि भारत की राजधानी बॉम्बे कर दो, क्यों? बोले, आज मैं गलती से पेपर में लिख कर आया हूं भारत की राजधानी बॉम्बे, पर बड़े भैया ने बताया भारत की राजधानी तो दिल्ली है, इसलिए मैं हनुमान जी को प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता तब तक भारत की राजधानी बॉम्बे कर दो। मेरा रिजल्ट आ जाए फिर भले घुमा देना। तो कैसी बात है ये हंसी की। पहले से ही लिखते समय सावधान रहते तो लिखने की गति तेज होना आवश्यक है, सोचने के लिए थोड़ा समय मिल पाएगा। और जब कुछ प्रश्न का उत्तर आपको सूझे नहीं ना, तो जीभ को ऊपर तालों में लगा के बैठना। पेपर देते समय कोई आपको प्रश्न कठिन लग रहा हो तो आप जीभ को ऊपर तालों में लगा कर बैठो। थोड़ा गणपति भगवान और सरस्वती माँ का सुमिरन करो तो आपको अच्छा याद आएगा और पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। घर पे जब आप याद करें, कुछ कंठस्थ करें, तो क्या करें कि जो आपने पढ़ा, याद किया, फिर आप उसको एक रफ नोटबुक में लिखो। लिखकर याद करने से अच्छी तरह याद हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया सरल उपाय मैं बता रहा हूं याद शक्ति बढ़ाने के और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। परीक्षा में लगातार 3 घंटे लिखना होता है, तो एक तो लिखने की गति अच्छी और घर पे लिखकर याद करने की आदत डालो। आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने विद्यार्थियों? अणु विज्ञान के रचयिता थे और महान गणितज्ञ भी थे। जब वो पढ़ते थे तो पढ़ने में बहुत कमजोर थे। उनके गणित के टीचर उनको बोलते थे, मिस्टर आइंस्टाइन तुम 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते हो। तो आइंस्टाइन को यह बात लग गई और संकल्प किया कि मैं 7 जन्म में तो क्या, इसी एक जन्म में सीख के दिखा दूंगा साहब को। और दृढ़ संकल्प कर लिया तो महान गणितज्ञ हो गए आइंस्टाइन। उनके साथी भी देखते रह गए, बचपन के दोस्त भी देखते ही रह गए। उन आइंस्टाइन को अणु विज्ञान का रचयिता बनने के बाद एक विद्यार्थी ने पूछा कि आपके जीवन में आपको सफलता मिली इतनी सारी, तो कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मुझे भी सदा सफलता मिले, मैं कभी विफल न हूं। तो आइंस्टाइन मुस्कुराते हुए बोले, बेटे सफलता का मंत्र यही है, हिम्मत न हारिए, कभी भी हिम्मत मत हारो, निराश मत हो जाओ। सूर्य शाम को अस्त होता है तो सदा के लिए अस्त हो जाता है क्या? बोलो बच्चों बहनों, सूर्य शाम को अस्त होता है तो सदा के लिए हो जाता है? नहीं, सुबह फिर उदय होता है। रात को अंधेरा होता है तो सदा के लिए अंधेरा हो जाता है क्या? सुबह फिर उजाला हो जाता है। तेज गर्मी पड़ती है तो हरी घास सूख कर पीली हो जाती है, तो क्या सदा सूखी और पीली रहती है क्या? बरसात आती है, सूखी घास फिर से हरी भरी हो जाती। उसी प्रकार अभी अगर किसी को विफलता मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि सदा हम विफल होंगे, हम भी सफल हो सकते हैं। हिम्मत ना हारें, कभी भी विफलता का विचार अपने मन में आने मत दो कि मेरे से नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। गुरु ने अपने शिष्यों को पूछा, बेटे कठोरतम वस्तु कौन सी है? एक बोला चट्टान सबसे कठोर होती है। चट्टान होती है पत्थर की नहीं होती, चट्टान। बोले गुरुजी चट्टान सबसे कठोर होती है।
गुरुजी ने कहा नहीं, सही जवाब नहीं है। दूसरा बोला गुरुजी लोहा सबसे कठोर होता है, चट्टान से भी लोहा कठोर होता है। गुरुजी ने कहा कि ये भी ठीक नहीं है जवाब। तीसरा बोला गुरुजी अग्नि सबसे कठोर मानी जाएगी, क्योंकि अग्नि लोहे को भी गला देती है, वो मजबूत है। अग्नि लोहे को भी गला दे, आग में लोहा गल जाता है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो बोले गुरुजी पानी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पानी आग को भी बुझा सकता है। जो आग लोहे को गला दे, उस आग को पानी बुझा दे। तो गुरुजी ने कहा कि ये भी उत्तर ठीक नहीं है। गुरुजी बोले कि बेटा दृढ़ संकल्प सबसे ज्यादा कठोरतम वस्तु है। दृढ़ संकल्प अगर हमारा हो जाए तो दृढ़ संकल्प के द्वारा आदमी चट्टान को तोड़ सकता है, दृढ़ संकल्प से लोहे को गला सकता है, दृढ़ संकल्प से आदमी आग को बुझा सकता है, और दृढ़ संकल्प से पानी को भी बाष्प बनाकर आकाश में उड़ा सकता है। आदमी के संकल्प में बड़ी शक्ति है। विद्यार्थी अगर संकल्प करे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है उस विद्यार्थी को फेल करके दिखा दे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दृढ़ संकल्पवान विद्यार्थी को फेल करके दिखा दे। इसलिए आप मन में पक्का रखो कि हमें फेल करने वाला इस धरती पर कोई है ही नहीं। हरि ओम ओम ओम, ऐसे पक्के बनना, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, नहीं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके अपना मनोबल और संकल्प बल बढ़ाना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर ही एक मामूली किसान का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। दृढ़ संकल्प के बल से। कितनी बार उनको हार मिली, पर फिर भी संकल्प पक्का था तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो बच्चे भी आज से पक्का कर लें, पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। आज तक कितनी भी असफलता मिल गई, पर उसको मत देखो, और सफलता मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। उसको याद रख के आगे चले। जैसे कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो बताओ बहनों, पीछे देखकर चलाते हैं कि सामने देखकर चलाते हैं? सामने देखकर चलाते ना। ऐसे ही पहले कितनी भी असफलता मिल गई हो जीवन में, उस तरफ मत देखो, अपितु ये देखो हम सफल हो सकते हैं, हमारे में ईश्वर की असीम शक्तियां छुपी हुई है। भैंस चराने वाला लड़का क्षितिज सोनी बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर पढ़ लिख कर इंजीनियर बना और 1.5 लाख रुपया मासिक वेतन पाता है गो एयर एयरलाइन में। आप उन्हीं के मुख से उनका अनुभव सुनिए। हरिओम, मैं क्षितिज सोनी, इस समय गो एयर में इंजीनियर हूँ। मेरा तनख्वाह 1,20,000 प्लस अलाउंस होके काफ़ी मिल जाता है। गुरुजी ने आज मुझे भैंस चराते हुए यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैंने सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान भी किया था और निर्जला एकादशी 1 साल तक रहा था। सूर्योदय से सूर्योदय तक पानी बिना पिए हुए रात भर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करता था। मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य था, यही सपना था मेरा कि एक दिन मैं ऐसा कुछ बनूं कि बापूजी मेरे साथ चले, उनका मेरे ऊपर हाथ हो। एक विद्यार्थी जो पहले अंग्रेजी में कमजोर थे, पर गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद सारस्वत मंत्र की दीक्षा और जप ध्यान प्राणायाम जो बापूजी सिखाते हैं, ब्राह्मरी प्राणायाम आदि, वो करने के बाद उनकी सुमरण शक्ति में कैसा परिवर्तन आया, और 80,000 शब्द जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हैं वो उनको याद हो गए। कौन से पृष्ठ नंबर पे कौन सा शब्द लिखा है वो उनको याद है। कोई अभी भी डिक्शनरी रखकर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखकर उनसे पूछे तो अभी भी वो बता सकते हैं। अभी वो यहाँ आए हैं रोहतक से गुरुदेव के दर्शन करने। GTV वालों ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने जो शब्द वो पूछते गए कि ये शब्द कौन से पेज नंबर पे है, उन्होंने बता दिया। GTV वालों ने पूछा आपकी ऐसी सुमरण शक्ति कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मैं बापूजी का शिष्य हूँ, बापूजी से मैंने दीक्षा ली है, उसी दीक्षा का और बापूजी के आशीर्वाद का प्रताप है कि मेरी सुमरण शक्ति ऐसी चमत्कारिक विकसित हो गई। जो विद्यार्थी पहले अंग्रेजी में कमजोर थे, वे विद्यार्थी इतने प्रतिभावान और बुद्धिमान हुए सारस्वत मंत्र के जप और प्राणायाम से। आप उन्हीं के मुख से उनका
अनुभव सुनिए। आपको सुनाने के लिए वो आपके बीच बाहर आ रहे हैं। रोहतक से आए हैं श्री वीरेंद्र मेहता जी, इनका नाम है। हरिओम। मैं वीरेंद्र मेहता। 5 वर्ष पहले English newspapers I'm not be able to read, and today, due to the grace of Pujya Babuji, आज 80,000 words advanced learners of Oxford Dictionary के मुझे मेमोराइज है विद पेज नंबर्स। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। सब गुरु कृपा का ही चमत्कार है।